दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नगर में बहुत बड़ा एक व्यापारी रहा करता था। उसका चावल का व्यापार था। दोस्तों, उसके 2 बच्चे थे। जो बड़ा वाला बच्चा था वह काफ़ी शर्मीला था। वह किसी के सामने बोलने में बहुत ज़्यादा संकोच करता था। वह बहुत ज़्यादा शर्माता था। और उसका जो छोटा वाला बच्चा था वह किसी के सामने बेझिझक बात करता था। किसी के सामने बात करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। दोस्तों, जो व्यापारी था वह बड़े बेटे के ऊपर कभी-कभी काफ़ी नाराज़ हो जाता था। वह सोचता था कि आगे चलकर इसका कैसे दिन चलेगा, क्योंकि यह किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा संकोच करता है। दोस्तों, कभी-कभी तो वह व्यापारी बड़े बेटे को पिटाई भी कर देता था। और पिटाई करने के कारण जो उसका बेटे के अंदर शर्मीला वाला संकोच था, बात करने में संकोच था, उसके साथ-साथ डर भी बैठ गया था कि पिताजी पिटाई कर देगा। दोस्तों, वह शर्मीला होने के कारण और उसके दिल में डर बैठने के कारण वह पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गया था। जो प्रश्न का उत्तर वह याद करके जाता था, डर के कारण एग्ज़ाम में वह लिख नहीं पाता था। इस कारण उसका पढ़ाई भी अधूरा रह गया था। दोस्तों, उसका बेटा धीरे-धीरे बड़ा होता गया। तब व्यापारी सोचा, इसे धीरे-धीरे अपने बिज़नेस में हाथ बटाने के लिए सिखाता हूँ। इसको दुकान पर ले जाता हूँ। दोस्तों, धीरे-धीरे वह व्यापारी उसको आगे बढ़ाना चाहता था। उसका दिल में जो डर था उसको निकालना चाहता था। इस कारण से दुकान पर बैठाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, एक समय की बात है कि व्यापारी को किसी कारणवश बाहर जाने की ज़रूरत पड़ा। वह 1 सप्ताह के लिए बाहर चला गया। उसी बीच उसका दुकान पर जो चावल का खरीदार लोग था वह आया और उसके बेटे से बोला कि आपके पिताजी ने मुझे बताया है कि दुकान में जितने भी चावल की बोरियां हैं, सारा लेकर शहर आ जाओ। दोस्तों, वह लड़का जो था, व्यापारी का बच्चा, उसका मन में चल रहा था कि हम पिताजी से पूछें कॉल करके कि क्या आपने ऐसा बताया है। लेकिन उसका दिल में ये डर हो गया, अगर मैं पूछूंगा तो पिताजी हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, शायद हमें पिटाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसका मन में इतना बात चल रहा था। तब तक जो भी खरीदार था वह सारा चावल का बोरी अपनी गाड़ी पर लोड कर दिया और लेकर वहां से चला गया। उस समय उसका बच्चा व्यापारी का कुछ नहीं पूछ पाया कि किसने बताया, क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि उसका दिल में इतना ज्यादा डर था और बोलने में भी काफी ज्यादा शर्मिला था। दोस्तों, जब व्यापारी बाहर से अपने दुकान पर आता है 1 सप्ताह बाद, तब देखता है कि उसका गोदाम पूरा खाली पड़ा है। तब अपने बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ, सारा माल बिक्री हो गया क्या, क्यों गोदाम खाली पड़ा है। तब उसका बच्चा बोलता है कि 2 खरीदार आया था जिसने बताया आपके बारे में कि सारा चावल का बोरिया शहर में मंगवाया है। दोस्तों, इतना बात सुनते ही व्यापारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बच्चे को पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, पिटाई करने के बाद उसका बच्चा अगले दिन सुबह घर छोड़कर बाहर भाग जाता है। जाकर एक नदी के किनारे पत्थर पर बैठ के सोचने लगता है कि ऐसा जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। सारा आदमी मुझे बेवकूफ समझता है, मुझे लाचार समझता है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी मुझे पिटाई करते हैं। ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है कि इस नदी में डूब कर मैं अपनी जान दे दूं। दोस्तों, वह इतना बात सोचने के बाद वह नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद जैसे ही वह डूबने लगता है, वहां पर एक साधु स्नान कर रहा होता है। वह उस बच्चे को डूबते देख उसे बचा लेता है और फिर पूछता है कि क्या कारण है, तुम क्यों इसमें अपना जान दे रहे हो। तब व्यापारी का लड़का सारा कहानी बताता है कि मैं बहुत शर्मिला हूँ, मेरे अंदर बहुत डर है, मेरे पिताजी पिटाई भी करते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हो, अगर किसी बच्चे को एक ही चीज बार बार बोला जाए तो उसके मन में वो डर बैठ जाता है। वह सोचता है कि सच में मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। तो सेम कहानी उस व्यापारी के बच्चे के ऊपर था। उसका मन में काफी डर बैठ गया। दोस्तों, तब वह जो साधु था उसे बोला कि तेरा इस समस्या का समाधान मेरे पास है। तब वह बच्चा पूछता है क्या क्या उपाय है इसका, आप बताएं, हमें जल्द से जल्द उपाय बताएं। दोस्तों, इस पर वह साधु उस बच्चे को अपने साथ आश्रम में लेकर जाता है। वहां जाता है तो वह बच्चा देखता है कि एक साधु आसन पर बैठा हुआ है और ध्यान लगाया हुआ है। तब जो इसके साथ गया था वह मिलवाता है अपने साधु से, इस बच्चे को, व्यापारी के बच्चे को मिलवाता है और साधु से बताता है कि महाराज यह नदी में डूबकर अपना जान दे रहा था। तब वह साधु पूछता है कि क्या कारण है, तो इसके पूरी सच्चाई बताता है कि यह बहुत डरता है, यह बहुत शर्मीला है, किसी के सामने बोल नहीं पाता है, किसी से कुछ बात कर नहीं पाता है। दोस्तों, इस पर जो साधु आश्रम में बैठा हुआ था वह बोलता है कि तेरा हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मुझे सिर्फ 3 दिन समय चाहिए, चौथा दिन में एक उपाय बताऊंगा जो कि तेरा सारा समस्या दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस पर बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं जो भी आप उपाय बताएंगे मैं करूंगा। इस पर वह साधु बोलता है कि उपाय बताने से पहले 3 दिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा वो 3 दिन करो, चौथे दिन में तुम्हारा उपाय बताऊंगा कि इसका समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों, इस पर पहला दिन जाता है, पूछता है कि आज का हमारा काम क्या है, आप बताएं। दोस्तों, इस पर वह साधु बताता है कि ठीक है, तुम आश्रम में जाओ और जो वहां पर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे को इस जो वृक्ष लगाने का क्या फायदा है उसके ऊपर आप बताओ। दोस्तों, आप समझ सकते हो, जो दूसरे से बात करने में शर्माता है, इतना बात सुनते ही वह बहुत ज्यादा घबरा गया। बोला यह काम मुझसे नहीं हो सकता है, मैं तो एक आदमी से बात करने में शर्माता हूँ और इतने बच्चे से मैं कैसे बात कर सकता हूँ। दोस्तों, इस पर वह साधु बोलता है ठीक है, तेरी जैसी मर्जी, तू मत करो, फिर मैं भी तेरा उपाय नहीं बताऊंगा। दोस्तों, इस पर वह बच्चा बोलता है ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और बताता हूँ। वह जाता है बच्चे के पास, वह बिल्कुल कांप रहा था, वह सोच रहा था मैं कैसे बताऊं। फिर भी
वृक्ष के बारे में 5 लाइन बताया और वहां से जल्द वहां से निकलना चाहा और वहां से भाग आया। आकर महात्मा से बताता है, महाराज मैं किसी भी तरीके से मैं डर कर वह बच्चे को मैं 5 लाइन बताया हूँ वृक्ष के ऊपर और मैं चला आया हूँ। वृक्ष के क्या फायदे हैं, किसने लगाना है, क्या कारण है, बताया और वहां से मैं निकल गया। दोस्तों वह साधु समझ गया कि यह जब 5 लाइन बता सकता है और ज्यादा भी बता सकता है। इस पर वह साधु बोलता है, नहीं तुम फिर से जाओ और फिर से बताओ। दोस्तों इस बार तो वह काफी डरा हुआ था कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों वह फिर जाता है, लेकिन इस बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि वह 5 लाइन बताकर सभी ऋषि मुनि के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उसको आया था। दोस्तों इस बार जब वह जाता है बताने के लिए तो वह पूरा आत्मविश्वास के साथ सभी को तकरीबन आधा घंटा बताता है और वहां से फिर चला आता है और वह मुनिवर को बताता है कि मैं जाकर सभी को आधा घंटा तक में बताया वृक्ष के फायदे क्या है, क्यों लगाना चाहिए, क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया। इस पर जो ऋषि मुनि रहता है वह उसका काफी बड़ाई करता है और बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम सभी काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। अपना बड़ाई सुनकर व्यापारी का बच्चा काफी खुश होता है। दोस्तों इस प्रकार से अगले दिन सुबह यानी दूसरे दिन फिर जाता है और बोलता है कि आज का मेरा काम क्या है आप बताएं। इस पर वह बोलता है कि आज आप बाहर निकलोगे और 100 आदमी से बातचीत करोगे और उसका ब्यौरा लेकर आओगे कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, पूरा डिटेल लेकर आओगे। दोस्तों इस पर जाता है बाहर और शुरू में तो वह बोलने में संकोच करता है। जैसे ही 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी से बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वह 100 आदमी से बातचीत करता है। उसमें से तो कुछ आदमी उसका दोस्त भी बन जाता है। जब वह वह ऋषि मुनि के पास आता है, आश्रम में आता है और बताता है कि मुनिवर आज मैं 100 आदमी से बात किया और जो आपने मुझे टास्क दिया था, जो आपने मुझे काम दिया था, वह मैं पूरा कर दिया। दोस्तों इस पर वह मुनि काफी खुश होता है और उसका काफी बड़ाई करता है, बोलता है कि तुम सब काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सारा शक्ति है, तुम किसी से कम नहीं हो। दोस्तों इस पर वह काफी खुश होता है। दोस्तों वह तीसरा दिन जाता है और बोलता है कि आज का मेरा काम क्या है आप बताएं, ताकि मैं उस काम को आज लास्ट दिन है कर सकूं और कल आप मेरा उपाय बता सकें। दोस्तों इस पर वह ऋषि मुनि बताता है कि आज तुम जाओगे जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वहां पर जाओगे और उन लोगों से बातचीत करोगे कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज में मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, संगीत में मन लगता है, गेम में मन लगता है, किस चीज में मन लगता है। आज आप छोटे छोटे बच्चे से बात करोगे। दोस्तों उस पर 2 दिन जब वो बात कर चुका था तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। वह जाता है बच्चे लोग से बात करता है, बात करने के बाद आता है और ऋषि मुनि से बताता है कि जो आपने मुझे काम दिया था हम काम कर चुके हैं। जब चौथा दिन जाता है बोलता है आज आपने बताया था उपाय बताने के लिए, तो आप हमारा उपाय बताएं क्या करना है। दोस्तों इस पर वह बताता है कि आप अपना समस्या का समाधान ढूंढ चुके हैं, आपको सारा कुछ पता है, आज आपका टास्क खत्म है। आप अपने पिताजी के पास जाएं और उनसे जाकर क्षमा मांगे, गलती को माफ कर देंगे, आप एक बार अवश्य जाए। दोस्तों इस पर वह व्यापारी का लड़का काफी घबरा जाता है, बोलता है यह काम हमसे नहीं होगा। बोलता है आप एक बार जाकर देखो, आपके अंदर वह सारा शक्ति है, आप सारा काम कर सकते हो। वह ऋषि मुनि की बात कहने पर वह अपने पिताजी के पास जाता है और जाता है, बोलता है कि आप मुझे एक मौका दे, अब मैं आपका सारा काम कर सकता हूँ, मैं किसी के सामने बात करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करता, मुझे किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं है। दोस्तों इस पर व्यापारी जो था वह अपने बच्चे को माफ कर देता है और उसे एक मौका देता है। बोलता है ठीक है तुम्हें एक मौका दिया। दोस्तों इस पर वह ऋषि मुनि के पास आता है और बोलता है पिताजी ने हमारा सारा गलती को माफ कर दिया है और वह बोला है कि तुम्हें एक मौका दिया। दोस्तों वह बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और अगले ही दिन से वह अपने व्यापार का सारा काम समझ लेता है और सारा व्यापार अच्छी तरीके से चलाने लगता है। तो दोस्तों आप लोग की मेरी यह कहानी कैसी लगी आप एक कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई संकोच है, कोई चीज है कि वो बोलने में डरता है, उसे आप डीमोटिवेट न करें, उसे देखकर हंसे नहीं, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें। आपसे जितना बन सकता है उतना करें, उसे डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो उसका आत्मविश्वास घटते जाता है। वह बच्चा कहाँ अपना जीवन समाप्त करने पर तुल गया था, लेकिन वह एक साथ को उसे वहां से बचाया और अपने आश्रम में लाया, किस प्रकार से उसको जीवन को दोबारा नया जीवन दिया, उस व्यापारी के बच्चे को दोबारा नया जीवन दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ नई और अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।